हाँ जी। तो बड़ा खतरनाक लेकिन गोरा लग रहा है हम इसमें कि इतना ज़्यादा गोरा नहीं लगना चाहिए था। देखिए, हम जैसा बोले थे कि अब जो कुछ चैप्टर बचा हुआ है उसको हम वीडियो के तहत काम करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अगर हम 1 बाई 1 चैप्टर करके क्लास में करने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। कुछ हम अभी मतलब यूँ समझ लीजिए कि 50% हम आपको इसी तरीके से वीडियो का लेक्चर दे दिया करेंगे और 50% हम क्लास में पढ़ाएंगे। हालांकि जो चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं इसका भी रिवीजन करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, इसका भी रिवीजन करवा देंगे हम। तो इसको आराम से थोड़ा सा पढ़िए। अभी एक चैप्टर में आपको पढ़ाते हैं, एक चैप्टर समझाते हैं, इसको समझिएगा। चैप्टर क्या है ना, ओ भाई बड़ा सिस्टम है, फंस रहा है मेरा माइक। अभी मेरे आगे रूम का स्थिति बड़ा गंभीर है। हम पहले तो हम दंग है इसी बात को देखे ना कि इतना ना गोरे लग रहे हैं ना, काश रियल में इतना गोरा होता तो मज़ा आता है लाइफ में, लेकिन कोई नहीं। देखिए, अभी जस्ट पढ़े थे आप, आज ही हम इस चैप्टर का बातचीत किए थे। ठीक है, आज चैप्टर का बात किए थे क्या, हाशियाईकरण की समझ, मार्जिनलाइजेशन की समझ की बात किया गया था, है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन, इसका बात किए थे। इसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिए थे कि हाशियाईकरण क्या है, ये सब चीज़ें आप समझ गए थे। ठीक है, शॉर्टकट में अगर आपको सिंपल तरीके से बताया तो समझने के लिए आपको बताया गया था कि जिस प्रकार से आपका जो कॉपी का पेज रहता है उस पेज में आप छोटा सा छोड़ते हैं। मेरे पास वैसा कॉपी फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है, कौन सा भाई, ठीक कोई बात नहीं, कॉपी है वैसे ही पता ही है आप लोगों को। अरे भाई कोई कोई कॉपी नहीं है भाई मेरे पास में, कहाँ है, ये को कॉपी नहीं है भाई, गजब है, एक को कॉपी नहीं, एगो तो दिख जा, चलिए एगो कॉपी मिला है बच्चा वाला, चलिए काम हो जाएगा। जैसे दिख रहा है ना, तो जो कॉपी का जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो चीज़ दिख रहा है, इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। इतना मार्जिन छोड़ करके चलते हैं, इसी का तो बात कर रहे थे। इतना में हम लोग को लिखना होता है, इतना मार्जिन होता है, इसका बातचीत किए थे। अब रखो भाई, ठीक है, मार्जिन का बात किए थे, और मार्जिन का बात कर करके जो है ना, फिर मतलब मार्जिन का बात किए थे और फिर इसको स्टडी करने की बात किए थे। तो उसमें आपको बताया गया था कि कुछ अपने पेज के कुछ हिस्सों को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कॉपी में छोड़ने का कारण अलग होता है, ताकि उसमें टीचर रिमार्क दे सके, अपना नंबरिंग वगैरह भी कर सके, कुछ पॉइंट्स अगर ऐड करना हो, कुछ कहना चाहे तो उसमें लिखा जाता है, मतलब वो जो भी अपने हिसाब से होता हो, कारण कुछ भी होता हो, टीचर या कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उस चीज़ को छोड़ता है, वो उसका बात हो गया। ठीक वैसा ही परिस्थिति हमारी सोसाइटी में भी, समाज में देखने को मिलता है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारा समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, हमारा समाज उनको स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार करता है लेकिन उस लेवल से नहीं, सबको एक जैसा दर्जा नहीं मिलता है, जिसमें से दलित वर्ग को कहा जाता है। दलित वर्ग के लोग आज, हालांकि समान समस्याएं बहुत कम गई हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो आज भी नहीं कमा है, आज भी उन लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उस प्रकार की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, आज भी ये समस्या है। ठीक है, बट काफ़ी हद तक आज कमा है। ये स्थिति प्राचीन समय में, पहले के समय बहुत दयनीय थी, इसी बात को थोड़ा सा समझना है हम लोगों को। तो उसमें होता क्या था कि कुछ खास वर्ग के लोगों को अपने समाज में अपने बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है, उन लोगों से छोटे स्तर का काम करवाया जाता था, और छोटे स्तर से काम करवा के उन्हें, मतलब यूँ समझ लीजिए कि जिसके भेदभाव किया जाता था। ठीक है, अब भेदभाव हम आपको समझाए थे कि भेदभाव किस किस तरीके से हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति गोरा है, काला है, हालांकि हम काला है लेकिन फिल्टर में गजब का गोरा दिखाई दे रहा है, हम भी लग रहा है ना कि काश सच में यार, मतलब खैर कोई बात नहीं, जो भी है सही है भाई, अपने पास जो है बढ़िया है। तो मतलब रंग की वजह से भेदभाव देखने को मिल जाता है, कद की वजह से, लंबा मोटा पतला, कद काठी की वजह से भी उसको भेदभाव का सामना करने को मिल जाता है, जाति की वजह से, धर्म की वजह से, लिंग की वजह से। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से उसे अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वो कितना पढ़ा लिखा हुआ इस चीज़ के नाते भी, ठीक है, उसके पास कितने पैसे हैं, कितना धनी है, इस चीज़ के नाते भी उसके साथ वो भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उस भेदभाव से बचने के लिए, जब वो मतलब जैसे बचना, वो भेदभाव जब वो चल रहा था तो भेदभाव में समझिए कि उसको परेशानी बहुत गजब का हो गया था शुरुआत में भी, और आगे चल के भी इतना खतरनाक लेवल का उसको हो गया कि फिर उनको अपने आप से लड़ना पड़ा। ठीक है, अरे भाई क्या करे, हम नींद सा आने लग गया है, कोई नहीं।
वीडियो तो रिकॉर्ड ये तो होके रहेगा, अभी करते हैं इसको। मतलब सीधा सा बात समझते हैं कि परेशानी बहुत गंभीर लेवल का हो गया और उससे बचने के लिए लोग काम जो है अपने हिसाब से आंदोलन वगैरह कुछ कुछ चीज़ों को किए। मतलब सीधा सा बात समझिए कि हाशियाईकरण क्या होता है। हमारे समाज के कुछ खास वर्ग के लोग, जिसमें दलित हो गए, महिलाएं हो गए, ठीक है, खास तौर में कुछ मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग हो गए, इन लोगों के साथ एक अजीब सा व्यवहार किया जाता है हमारे सोसाइटी में और उन्हें अपने समाज से दरकिनार कर दिया जाता है, अपने समाज से, अपने ग्रुप से उनको अलग रखा जाता है और उन्हीं अलग रखे लोगों को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, हाशियाई लोग या हाशियाईकरण के अंतर्गत के लोग कह रहे हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए कि अगर 100% यानी 100 लोग हैं तो उनमें से 10 लोग ऐसे हो जाते हैं जिसको व्यक्ति किसी भी कारणवश से 5-6 रीजन जो बताया उन कारणों की वजह से उनको क्या करता है, अपने समाज से, अपने ग्रुप से उनको किनारे कर देता है और वही लोग हाशियाईकरण कहे जाते हैं, हाशियाई लोग कहे जाते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इस चीज़ों को समझने वाले हैं हम लोग इस चीज़ को। तो देखिए हाशियाई समूह के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं, आदिवासी आ जाता है, दलित वर्ग के लोग आ जाते हैं, मुसलमान आ जाते हैं और औरतें आ जाती हैं। महिलाओं के साथ भी ये बहुत बड़े हद तक होता है। आज भी महिलाओं के साथ स्थिति देखने को मिलता है। भले ही अच्छी खासी महिलाएं के घर की काम बहुत अच्छा करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। महिलाओं का ऐसा काम ऐसा नहीं है कि भाई वो बेकार काम है या फिर बहुत इजी होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब इतना आसान भी नहीं है उन लोगों का काम, घर का भी काम है नहीं, बट पुरुषों के थ्रू जो है जनरली उस काम को उतना अच्छा नहीं समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अरे घर का ही घर में ही रहती है, इसका घर का काम है। पुरुषों को लगता है कि भाई हमारा बड़ा काम बहुत बड़ा है, हम भाई बाहर रहते हैं, मर्दों से डील करते हैं, हम काम करते हैं, पसीना बहता है, बहुत अपने आप को भौकाली समझते हैं। बट वास्तविकता ऐसा नहीं है, महिलाओं के साथ भी ये चीज़ें होती है। महिलाओं का भी काम बहुत अजीब होता है। मतलब पुरुष तो हालांकि कुछ घंटे काम करके घर आएगा और आराम से एंजॉय करेगा, 8 घंटा ड्यूटी करके आया, फिर घर में एंजॉय करेगा, मोबाइल देखेगा। बाकी पुरुष, महिला को देख लीजिए, वो सुबह उठती है और रात तक सोने तक उसको पूरा का पूरा काम करना है। कुछ काम तो रह जाता है तो कल होकर सुबह होकर के वो काम करती है, या जो भी हो बहुत ज़्यादा करती है, वो जैसे भी हो। तो औरतों के साथ भी भेदभाव किया जाता है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि हाशियाईकरण में चीज़ें की जाती है, ठीक है। अब हमारा जो भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोकतंत्र चलता है, लोगों का राज्य होता है। अब यहाँ पे भारत में जो है हर एक प्रकार के लोग बराबर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचा, हर एक व्यक्ति समान होता है। तो किसी एक खास वर्ग के व्यक्तियों को आप कैसे ज़्यादा इज्जत दे सकते हैं और कुछ लोगों को आप नकार सकते हैं, इंसल्ट करेंगे, ये कैसे संभव है? तो क्या ये चीज़ें सही है? नहीं सही है। इस बात को ये लोग भी समझे और इस चीज़ के लिए ही अपने हिसाब से फाइट करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मतलब यही लोग, ये जो चारों लोगों का बात किए ना, आदिवासी लोगों, खासतौर पर आदिवासी लोगों के बारे में हम लोग स्पेशली समझेंगे। तो आदिवासी के लोगों के बारे में आप लोगों को बताया था कि आदिवासी लोगों को सरकार के थ्रू अपने लाभ के लिए, समझिए कि इंसान क्या करता है कि जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं उनके निवास स्थान को क्षति पहुँचाने का काम किया जाता है। मतलब उनके जंगलों को काट दिया। अब जंगलें कट गया भाई तो लोग रहेगा कहाँ, खाएगा कहाँ? अब इतना बड़ा जंगल था पहले, अब वो कट के इतनी वो रह गया, तो भाई कैसे रहेगा फिर वो? उसको खाना पीना कहाँ से मिल जाएगा? खतरा पड़ जाएगा ना, जंगल में सब चीज़ें उनको उपलब्धता नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि जंगली जानवर भी रहता है। अब इतना बड़ा जंगल था तो जंगली जानवर भी मौज से रह रहा था। अब जंगल का एरिया हो रहा है कम, तो जंगली जानवर को उतने में जानवर खोजना है। अब यहाँ पे आदिवासी लोग के लिए भी खतरा है, ठीक है। तो मतलब सिचुएशन बड़ा गंभीर बन जाता है, ठीक है। तो उन चीज़ों की वजह से आदिवासी लोगों को भी अपने क्षेत्र से, अपने जगह से तो हटाया गया, उनको वहाँ से भगाने की कोशिश की गई। और मतलब भगाने की कोशिश में और समझिए कि और क्या क्या किया गया। मतलब भगाने की कोशिश की गई वहाँ से, और भगाने के पीछे क्या कारण में भी आप कह सकते हैं कि उन लोगों का क्या, जो जैसे सरकार लोग जब कोई काम करती है तो कुछ योजनाएं चलाती है, जिसके तहत में क्या होता है कि वो लोग अगर कोई बांध चला दिया, मान लीजिए कोई नदी या कुछ भी जलाशय उसके थ्रू बहा दिया, या एक सड़क बनाना चाह रही है, मान लीजिए ज़्यादा सा बात, अगर एक जंगल है, बीच में बहुत सारा जंगल है, इसी के थ्रू इसको एक क्षेत्र यहाँ है, एक क्षेत्र यहाँ है, और इन दोनों के बीच में देखिएगा कि यहाँ से रास्ता बनाना है। अब जब रास्ता बनेगा तो जंगल को काटिए देगा। अब जंगल काटेगा तो भाई समस्या है, फिर जंगल कटेगा तो समझिए कि जंगल कटेगा तो यहाँ पे लोग भी रहना निवास करेंगे। शुरुआत में जंगल कटेगा तो इतना पेड़ तो साफ ही हो जाएगा, इतना पेड़ साफ होगा, फिर लोग जो है समय के साथ यहाँ पे निवास करना प्रारंभ करेंगे और लोग धीरे धीरे फैलते एक शहर का रूप ले लेता है। और इस तरीके से जो आदिवासी लोगों का जो अपना घर था
वो नष्ट हो जाता है। मोटा मोटी कुछ ये सब चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार से चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को आप लोग समझ ही चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो बराबर का अधिकार, जैसे आज लोकतांत्रिक देश में नागरिक के तौर पर बराबर के अधिकार और सुरक्षा की मांग कर रहे, इसके लिए संविधान का सहारा लेकिन मौलिक अधिकार। देखिए क्या है ना कि जैसे सबको तो सब बराबर का अधिकार है, लेकिन दलित वर्ग को, इन लोगों को बराबर का अधिकार नहीं दिया गया, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। इस चीज़ से बचने के लिए ये लोग जो है इसके लिए संघर्ष किए। संघर्ष के लिए ये लोग जो है ना संविधान का सहारा लिए, क्योंकि संविधान के तहत हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार में ये साफ साफ कहा जाता है कि हर समाज के, हमारे देश के हर नागरिक समान है और उन सभी को समान रूप से जो है अधिकार सबके ऊपर मिलेगा। अब जब सबको समान अधिकार प्राप्त होना है तो फिर कुछ लोग, खास वर्ग के लोगों को हम कैसे उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाए। लेकिन लोग उनको वंचित कर रहे थे, कारण कई हो सकते हैं, कई हैं उनकी वजह से वो कर रहे थे। तो भाई वो लोग अपने संघर्ष के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना प्रारंभ करते हैं, और बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो दुनिया तो भाई नौटंकीबाज है, अपने फ़ायदे में ही रहती है, बट कोई नहीं, ठीक है। तो वो हुआ। अब जब अपने संविधान के हिसाब से मौलिक अधिकार की वो लोग बात करते हैं, और मौलिक अधिकार के तहत वो लोग जो है अपने हिसाब से अपने अधिकार की मांग करते हैं, ठीक है। तो इसमें से समझिएगा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, यानी संविधान के अंदर जो रिटन फॉर्मेट में है ना, तो अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, अनटचेबल मतलब जिसको आप अस्पर्श मतलब स्पर्श मतलब छूना, अस्पर्श मतलब नहीं छूना। तो जो अगर छुआछूत, जिसको सिंबल भाषा में कहें, छुआछूत का उन्मूलन करता है, इसका विरोध करता है, इसकी मनाही करता है, नहीं करना है भाई। छुआछूत की वजह से परेशान किसी को करना ये गलत चीज़ है, क्योंकि पहले मच्छर बग छुआछूत की वजह से समस्या होता है, मतलब लोग करता था भाई। तो मतलब समझ रहे हैं कि हमारा में सटो मत। खास तौर पर इस काम में पंडित जी लोग ज़्यादा नाटक करते थे कि अगर मान लीजिए पंडित जी चल रहे हैं तो बगल से कोई दलित उनको देख नहीं सकता है, चुपचाप से मुंडे नवा के हो जा खड़ा हो जाएगा। जब तक वो पंडित जी निकलेंगे नहीं तब तक ही मुंडी झुका के ऐसे ही खड़ा रहेगा, देख नहीं सकता है। क्योंकि भाई अगर दलित समाज छूना छोड़िए, देख लिया तो वो अपवित्रता मतलब समझने लगते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ था पहले के टाइम पे। तो ये शूद्रों के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता था, ठीक है ना। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है कौन, अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 15 के अंदर भेदभाव का विरोध का प्रावधान बनाया गया। मतलब अनुच्छेद 15 के अंतर्गत में रिटेन फॉर्मेट में है कि अगर आप भेदभाव करते पकड़े जाते हैं तो अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है कि आपको ये दंडनीय अपराध होगा, आपको दंड दिया जा सकता है अगर ये चीज़ें साबित हो जाती है तो, ठीक है। और साथ में अस्पृश्यता वाला अनुच्छेद 17 के लिए भी यही चीज़ें हैं। अगर छुआछूत में नाटक करता पकड़ा गया तो जा बाबू, है ना, हीरो बन रहा था चल जाएगा भीतरी। तो ये सब चीज़ें हैं। बट देखिए इतना सरल थोड़ा सा आज तो है फिर भी, बट उस समय थोड़ा सरल नहीं था, क्योंकि रईस तबके के लोग जो है थोड़ा पैसे वाले हुआ करते थे, बड़े जाति के हुआ करते थे, तो उन लोगों के पास पावर हुआ करता था, ठीक है। आज भी है पावर, ऐसी बात नहीं है, पावर आज भी है। उन लोगों के पास पावर हुआ करता था और वो पावर के मत में चूर रहते थे, एकदम मद मस्त टाइप के, एकदम पागल में रहते थे कि अरे भाई हम तो, ठीक है। और इस कारण से वो जो है दलित वर्ग के लोगों को कुछ समझते ही नहीं थे। उन लोगों को एकदम परेशान करके रखते थे भाई, हर तरीके से उन लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाना। ना कैसे करेगा भाई, तो बीमार है, कुछ हो तुमको आना है तो आना है। अगर बाबू साहब बोल दिए हैं कि तुमको आना है, बेचारा का स्थिति समझ रहे हैं कितना दयनीय रहता होगा कि आदमी अपना, कई बार ऐसा होता है इंसान अपना काम छोड़ करके जाके आराम करने जाता है, और अगर कोई बाबू साहब उसको भिजवा दिया कि तुमको आना है मेरे घर में, वो बेचारा अपना काम छोड़ के सोने गया है और उसको ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है दूसरा का काम करने के लिए। मतलब उसको अपना ज़रूरी काम छोड़ दिया कि हम नहीं करते हैं, अपने हेल्थ को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, लेकिन उसको अपना काम फिर भी छोड़ करके जाना पड़ता है। और इतना काम करने के बाद भी उसको उस लेवल का सम्मान नहीं मिलता था, उस लेवल का सम्मान नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उसके घरों में अगर गया ना, तो उसके घर में अगर कोई जवान लड़का लड़की, लड़का तो नहीं बेटी है, पतोहू वगैरह है, तो उस पर भी गंदी दृष्टि रखा जाता था। और
कुछ भी मान लीजिए घर में गया और उसके साथ छेड़खानी कर दिया। अब छेड़खानी काम कर दिया तो अब वो लोग क्या करेगा भाई, कुछ नहीं कर पाता था, पावर में कम था बेचारा, रो के रह जाता। मतलब ये इस दृश्य की कल्पना करते हैं तो खून खौल उठता है भाई, मन नहीं करता है, लगता है नहीं। ये सब चीज़ सोचते हैं ना तो सच बताते हैं, दिल से बताते हैं, ये सब चीज़ सोच लेते हैं ना कभी बार तो सब पढ़ने का मन नहीं करता है ना पढ़ाने का मन करता है। ये ऐसा क्या स्थितियाँ रहती होगी भाई, उन लोगों का दर्द का क्या, किस प्रकार से दर्द को वो लोग जिया करते थे। ठीक है, औरतों के साथ जो ज्यादती हुआ है कितने घटिया लेवल का, सबको देख लिया जाना भाई, क्या खतरनाक सीन बनाया है लोग। कैसे मतलब दरिंदगी का भी हद होता है, लोग आज डरते हैं बट पहले भी बहुत नाटक हो रखा है इन चीज़ों के बारे में। खैर चैप्टर ख़त्म करने की बात करते नहीं तो बहुत अजीब सा ये मामला हो जाता है। खैर तो ये 2 अनुच्छेद है जो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रोकता है, और इन्हीं अनुच्छेदों की वजह से ये भाई क्या यार बात, इन्हीं अनुच्छेदों की वजह से जो है ना ये सब चीज़ें होती है। अब देखिए अल्पसंख्यकों के अधिकार थोड़ा सा समझिए। अल्पसंख्यक भी, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, अल्प मतलब आधा, थोड़ा, जो कह दीजिए असंख्यक मतलब संख्या वाला। तो वो प्रजाति, वो दल, वो समुदाय के लोग जिनकी संख्या कम है, ठीक है, अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। तो अल्पसंख्यक आप हाशियाई समूह को ही कह सकते हैं, क्योंकि ये हाशियाई समूह के लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, अल्पसंख्यक ही थे। ठीक है, अब आप ही सोच के देखिए ना भाई, जिसका अब मतलब आप रईस हैं तो क्या है, आप अच्छे जाति के हैं तो क्या है, अगर मान लीजिए 100 गो दलित का परिवार है और में 2 गो पंडित जी बीच में घुसा हुआ, पंडित जी का चल जाएगा पंडित जी का चल जाएगा जी, कभी नहीं चल सकता है। वहाँ पे चलेगा किसका, दलित का चलेगा, ब्राह्मण जी का नहीं चलेगा। अब वो डरा उरा के करे कि भस्म कर देंगे तसम कर देंगे, नौटंकी करेगा, एक अलग मैटर होता है, बट नहीं चलेगा। ठीक है, अब वो लोग सनक न गया तो फिर तो ठीक है। तो इन लोगों का संख्या थोड़ा सा कम था, किनका, दलित वर्गों का। तो संख्या कम होने की वजह से थोड़ा सा इन लोग को दबा दबा करके रखा जाता था। ठीक है, तो इन लोगों को जो है अपने अधिकार की मांग की, तो उस अधिकार के लिए सबसे बढ़िया था कि हम मौलिक अधिकार का उपयोग किए। ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और सार्वजनिक अधिकार। इन लोगों का मांग क्या था, मांग बड़ा सिंपल सा था कि भाई हमें समान अधिकार दे दीजिए। जिस प्रकार से सारे लोग सब चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं, किसी भी जंगल में जा सकते हैं, किसी भी नदी में नहा सकते हैं, कहीं से भी पानी निकाल के ला सकते हैं, ठीक वैसे ही अधिकार हमें भी दीजिए, हमें भी शिक्षा की अधिकार होनी चाहिए। इस तरह की मांग जो है अल्पसंख्यक समुदायों को, लोगों को था। ठीक है भाई, हम गोरा ज़्यादा क्या लग रहा है, मतलब उजला साइड शॉर्ट पता चल रहा है ना, मेरे पास एक कोट पहनते हैं। ये सूट जो है ना बड़ा ढीला है, इसको ज़रा सा पहन के देखते हैं, थोड़ा सूट लगे, थोड़ा इस्तेमाल भी हो जाएगा ना। आप ही लोग के चक्कर में जो है ना ये सब वीडियो बना तो रहे हैं हम अपने क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन कहीं बाहरी वाला व्यक्ति सुन लेगा तो कहेगा कि पगला वगला मास्टर है क्या करते रहता है। ये कोट हम जल्दी पहन नहीं पाते हैं, चलिए आज इसी बहाने पहनते, थोड़ा ठंड भी हमको लग रहा है हल्का हल्का, और ठंड का कपड़ा लाए नहीं। ओ माय गॉड, कभी कभार तो लगता है हम भी हीरो हैं, लेकिन क्या है पता है, ठीक ही है, बहुत सही तो नहीं लग रहा है बट ठीक है। चलिए आज अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जोकर नहीं लग रहे हैं यार, अभी खाने पीने पे थोड़ा कम ध्यान दिए ना, जिसकी वजह से समझिए कि वज़न भी थोड़ा सा कम है, बट कोई नहीं, चलते हैं इसी पे डोन करते हैं। ठीक ही लग रहा है भाई, पूरा लगता है बोर्ड से मैच कर रहा था। कहाँ गया मार्कर, ये रहा। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वाला बात सरकारी नीति जो भी गई, मतलब उनको अपने अधिकार की मांग करनी थी। भाई हमें भी समानता का अधिकार चाहिए, हमें भी समान, जिस प्रकार से सारे लोग सब काम करते हैं वही चीज़ हमें भी चाहिए, ये इनकी मांग थी। ठीक है, इस तरह की मांग थी। धार्मिक स्वतंत्रता, हम अपने हिसाब से जिस धर्म को मानना चाहें, जिस धर्म की पूजा करना चाहें, जिस भगवान की पूजा करना चाहें हम उनकी पूजा करेंगे, हमें कोई रोकेगा नहीं।
ये चीज़ की जो है बात यहाँ पे चलती है। लोगों का डिमांड हुआ अपना कि भाई हमें वो करना है जो हम चाहेंगे, हमें वो नहीं करना है जो आप हमें करवाना चाहते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार, हमें भी शिक्षा का अधिकार होना है, हम भी वो पढ़ना चाहते हैं जो लोग पढ़ने अपनी इच्छा से हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करें, मतलब ये सब कुछ मतलब समानता वानता जो भी है सब जिसको चाहिए था बस। अब इसके लिए लोग फाइट करना स्टार्ट करता है, लेकिन ऐसे कैसे भाई डिमांड कर देंगे इस लेवल का तो फिर तो बराबर आ जाएगा। अब जो बड़े जाति के लोग थे उनको तो ये बात समझ में आ गया कि अरे भाई जब ये लोग पढ़ लिख जाएगा तो फिर हम लोग का गुलामी कौन करेगा, गुलामी करेगा कौन, इतना आसानी से लोग को पढ़ने दिया जाएगा नहीं। इस चीज़ के लिए उनको विरोध किया गया, इस चीज़ के लिए उसके ऊपर विरोध किया गया। जो बड़े समाज जो बड़े जाति के लोग थे उन सभी लोग जो है ना इनका विरोध किए और विरोध करके इनको दबाने का बहुत प्रयास किया गया और कुछ हद तक दबे भी। लेकिन कुछ सनकी लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि दब नहीं सकते हैं, तो वो लोग जो है फिर अपने स्टैंड लिए और काफ़ी इसमें जैसे आप लोग को तो बहुत कम पढ़ना है बट इसमें अभी बहुत विस्तृत चर्चा है। इसको डीपली आप लोग पढ़ेंगे, जब आप अगले के क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा डीपली इस चीज़ों के बारे में। और भी बहुत विशेष चर्चा है, कई तरह के आंदोलन हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ दर्दनाक जीवन को झेलना पड़ा है। और उन सभी लोगों के साथ जब ऐसी स्थितियाँ बनी हैं तो उन्हीं लोगों का समझिए कि योगदान है, जिसकी वजह से आज दलित वर्ग के लोग, हर एक अल्पसंख्यक लोग जो है सुखी संपन्न तरीके का जीवन जीता है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, हम लोगों को उनकी योगदान को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब किया गया। अब जब ये सब डिमांड किया गया तो थोड़ा सा आंदोलन वगैरह नाटकबाजी चला, इसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, बताते हैं जो भी थोड़ा सा आंदोलन वगैरह चला और आंदोलन के पे मजबूर होकर के सरकार जो है फिर हम लोगों को हम लोगों को नहीं, दलित समुदाय के लोगों को रियायतें बरतती है, रियायतें देती है। तो वो क्या करती है, सभी लोग कई स्थान पर मुफ्त या फिर सस्ते दामों पर एक अफोर्डेबल प्राइस पे छात्रावास प्रोवाइड करती है। वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई इंसान अपना कर सकता है रह करके, छात्रावास प्रोवाइड करती है, शिक्षा का सहयोग करती है कि भाई तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, वो करती है। आरक्षण देती है, आरक्षण समझिएगा जरा सा, आरक्षण क्या होता है आरक्षण में क्या होता है ना, जैसे अब ये दलित समुदाय के लोग हो गए तो इन लोगों के साथ तो भाई नाटकबाजी हुआ है ना इन लोगों के साथ। अब जब इन लोगों के साथ नाटकबाजी हुआ है तो इन लोगों को बराबर के रूप में कैसे लाया जाए, तो इसके लिए इन लोगों को आरक्षण दिया गया। ठीक है, आरक्षण जिसमें इनको कुछ सुविधाएं मिलती है, मतलब यूँ समझ लीजिए जैसे सिंपल सा बात, आप लोग अक्सर सुनते हैं कि जनरल का कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी को ज़्यादा नंबर लाता है तब जाके जॉब होता है, लेकिन अदर्स कैटेगरी वाला जैसे SC ST OBC कैटेगरी वाला, ये सब लोगों जो है कम मार्क्स में भी जॉब हो जाता है। तो ये क्या है, आरक्षण का ही तो बात है ना, आरक्षण का ही बात होता है, इसके अंदर में आरक्षण की ही हम लोग बातचीत करते हैं। तो वो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो भी होती है हमारे पास केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकारों के पास, अपने पास में उसके राज्य में या उसके देश में कितने लोग SC ST OBC के अंतर्गत आते हैं, उनका प्रॉपर डेटा होता है। ठीक है, और वो डेटा उनके पास होता है। अब कोई व्यक्ति फॉर्म भरता है, जस्ट फॉर एग्जांपल जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करता है, और वो व्यक्ति SC से भरता है या OBC से फॉर्म अप्लाई करता है। अब जब OBC से फॉर्म अप्लाई करेगा तो वो OBC का फॉर्म जो भी वो अप्लाई करता है तो उसका डेटा सरकार के पास ऑलरेडी है कि जो व्यक्ति फॉर्म अप्लाई किया है क्या ये सच में OBC है या नहीं है। अब वो उससे मैच करता है, अगर उसकी पुष्टि हो जाती है तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा कम मार्क्स में भी जॉब मिल जाता है। इतना ही नहीं, उनको अलग अलग एजुकेशन पर टाइम में क्या होता है, उन लोगों को आरक्षण की भी मिलता, छात्रवृत्ति भी वगैरह भी दे दिया जाता है, छात्रवृत्ति का भी योजना मिल जाता है। ठीक है, छात्रवृत्ति भी दे दिया जाता है, मतलब कुछ पैसे की छूट वगैरह थोड़ा सा, जैसे नहीं होता कि मैट्रिक पास कीजिएगा 10,000 मिलेगा, ये सब क्या छात्रवृत्ति ही तो हो गया ना। इंटर पास करेगा तो 25,000 मिलेगा, ग्रेजुएशन पास करेगा 50,000 मिलेगा, BPSC का प्रीलिम्स निकल गया तो भाई 1 लाख रुपये मिलेगा। बिहार सरकार का ये सब अपना योजनाएँ हैं अपने हिसाब से, UPSC के ऊपर भी निकला हुआ है, तो अब अलग अलग हिसाब से ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा ये होता है, जाति विशेष पर होता है, मतलब उसको समझिए कि कम अंक में जॉब हो जाता है और विशेष प्रकार की छात्रवृत्ति मिल जाती है, ये हो जाती है। अब एक केस स्टडी आपको समझना है, आपके चैप्टर में एक केस स्टडी दिया हुआ है, उस केस स्टडी को थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए, बहुत मज़ेदार या जो कह दीजिए आपको अच्छा लगेगा समझ के। एक रत्नम नाम का लड़का रहता है, ठीक है, जगमालपुर,
जगमालपुर नाम का एक गांव होता है, उस गांव में एक रत्नम नाम का लड़का होता है। अब रत्नम के जो पूर्वज लोग होते हैं ना, वो पूर्वज लोग जो है उस गांव की प्रथाओं को फॉलो करते आ रहे थे। उन गांव में प्रथा में क्या था, एक उत्सव मनाया जाता था। उस उत्सव में एक नियम था। नियम क्या था कि जो दलित वर्ग का कोई एक व्यक्ति उठेगा और वो पुजारियों की पैर धोएगा और उससे वो लोग क्या करेगा, स्नान करेगा। ठीक है, पुजारियों का पैर धोएगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, गांव का सनी देता था वहाँ पे पैर धोने का, हाँ। तो ठीक है, तो जो पुजारी लोग था ना, उन लोगों का क्या करेगा, पैर धोएगा। उन लोगों का पैर धोएगा और पैर धो के जो निकलेगा ओकरा से नहाएगा। ये उन लोगों का प्रथा था और इस कार्य को वो लोग बड़ा गौरवान्वित समझते थे, बड़ा गौरव महसूस करते थे और बहुत गर्व के साथ इसके पूर्वज लोग करते थे। मतलब हम किए भाई, हम पैर धो के नहाए, हम पैर धो के नहाए, हम पैर धो के नहाए, बड़ा मतलब ऐसा समझते थे। जबकि ये अच्छी भी है, उस समय के हिसाब से उन लोगों के लिए तो बड़े बात है। जैसे आज कैसे होता है, नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई नरेंद्र मोदी जाके हाथ मिला ले तो सब कहेगा अरे भाई हम नरेंद्र मोदी से हाथ मिला है, हम नरेंद्र मोदी से हाथ मिला है, ऐसे बोल देगा। अरे एगो वीडियो था ना तेजस्वी यादव जी के साथ कोई बनाया था, एगो लड़का कोई बोल तेजस्वी यादव से हाथ मिले तो कोई बोलते रे ऐसे करके बोला था ना खतरनाक भी किया था। तो मतलब क्या था, वो बस हाथ मिलाया भाई और लग रहा है कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि क्या बहुत बड़ा बात है भाई। मतलब नॉर्मल, अब जो जहाँ जैसे कोई लड़का किसी से नहीं मिला है लेकिन वो व्यक्ति नेता मेरा हाथ मिला रही तो ठीक है, मतलब क्या ही बोले, लेकिन उतना वैसा नहीं कहा जा सकता है ना। ठीक वैसे ही उस समय भी जो है किसी पंडित जी का पैर धोया और पैर धो करके उनको उनका जो चरणामृत जिसको कहते चरण धो करके जो निकला है उससे स्नान किया, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, ये सोच करके। लेकिन रत्नम जो है उसी के पीढ़ी दर पीढ़ी से पूर्वज लोग करते आ रहे थे। ठीक है, दादा परदादा छदादा जो भी कहते वो करते 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 जब रत्नम पहुंचा ना, तो रत्नम 20 वर्ष का लड़का था और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। अब भाई एजुकेटेड लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, तो उसको समझ में आया अपने नॉलेज की बेसिस पे कि ये अछूतता को प्रदर्शन करता है, ये सही चीज़ नहीं है। हम किसी के पैर धो करके उसके पैर वाला से धोने वाला गंदगी से नहाएं, ये तो हमारा अपमान है। और वो इस चीज़ का विरोध कर देता है, कहता है कि हम ये नियम नहीं अपनाएंगे, हम इस कार्य को नहीं करेंगे। रत्नम क्या करता है, इस प्रथा का विरोध करता है। जैसे ही इस प्रथा का विरोध किया, जो बड़े जाति के लोग होते हैं वो लोग तो भाई आँख बबूला हो गया कि तू मना करेगा, तेरा इतना औकात हो गया, अब तुम क्या है तुमको नहीं मालूम है खतरनाक लेवल का एकदम नाटक स्टार्ट हो गया कि तुम अपनी जाति को नहीं समझ रहे हो यार, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा बाप दादा परदादा छरदादा जो भी दादा है सब दादा नाटक किया है, तू भी नहाएगा। दम जबरदस्ती एकदम लग गया वहाँ पे कि तेरे को नहाना पड़ेगा तो पड़ेगा, एकदम भाई सल्ला लगाया हुआ कि एकदम नहवा के छोड़ेंगे। और उस चीज़ के लिए पूरा विरोध हो गया वहाँ पे। वो कह रहा है कि हम नहीं करेंगे। सब रईसवन कहा ना करेगा, रुक साला थोड़ा बताते हैं। उसके बाद जो है ना उसका झोपड़ी में आग लगा दिया जाता है, उसको मारने पीटने का कोशिश किया जाता है। लेकिन युवा लड़का था, किसी तरीके से अपनी माँ को लेकर के वहाँ से भाग जाता है, अपने गांव से भाग जाता है। और जब गांव से भागता है तो भाग करके जाता है सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। पढ़ा लिखा लड़का था, उसको मालूम था कि हमारे लिए भी कानून है, तो वो जा करके दरवाज़ा खटखटाता है। मतलब दरवाज़ा सचो में ऐसे ठोक नहीं देता है, बस कहावत के तौर पे है कि जाके मतलब अदालत की दरवाज़ा को खटखटाता है, मतलब एक नॉर्मल सी बात है। तो वहाँ पे जाता है और जा करके केस करता है, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए केस दायर करता है। केस क्या दायर करता है, एक अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम की स्टोरी हम आपको अभी समझाते हैं। एक अधिनियम बनाया गया था, उसका नाम था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसके तहत वो क्या करता है, एक मामला दर्ज करवाता है। जब मामला दर्ज करवाता है तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम अत्याचार को रोकने के लिए ही बनाया गया था। तो उस चीज़ के लिए वो क्या करता है, अधिनियम दर्ज करवाता है, मामला दर्ज करवाता है। और जब मामला दर्ज होता है तो वो जो है मामला दर्ज हो जाता है। मामला दर्ज होने के बाद जब मामला दर्ज करवाता है ना, तो उसको कानूनी सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है। जब कानूनी सपोर्ट उसको मिलता है तो उसके बाद जज थोड़ा सा उसको मतलब जो भी वो केस अपने उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिसके बाद उसको गांव के लोग फिर उसको कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब कुछ कर नहीं पाए, लेकिन तो समाज उसको बहिष्कार कर देता है। और जब समाज उसको बहिष्कार करता है तो उस बेचारे के पास अब रहने का अपना कुछ घर था भी नहीं,
तो उसको मजबूरन अपने गांव को छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कानून क्या, पुलिस हर घड़ी उसका घर का चौकीदारी करेगा नहीं, कभी भी उसको कूट देगा आदमी लोग। आज सोचिए इतना है कि आज भी जातिवाद चल जाता है, तो उस समय तो सोच ही लीजिए क्या स्थिति रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के वो रत्नम वहाँ से चला जाता है और फिर अपना जीवन यापन सामान्य तरीके से करता है। फिर उसके बाद की चर्चा बुक में नहीं है आपकी, कैसा जीवन है, मतलब ये भी जो भी चीज़ें हैं। तो ये एक बात है। अब थोड़ा सा समझिए कि ये जो हमारा अधिनियम बताया गया, अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम और 1989 जो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, इस चीज़ को समझिएगा जरा सा। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या होता है, दलित लोग का ऐसा मांग था, मांग क्यों हुआ, थोड़ा सा पहले स्टोरीज को समझ ही लीजिए। देखिए, आदिवासियों का आंदोलन हुआ था 1970 से 1980 के दशक में, यानी 1970 के दशक में और 1980 के शुरुआती दशक में, लगभग 1970 से 80 के दशक में जो है आदिवासियों का एक आंदोलन हुआ। एक नहीं, कई आंदोलन हुए। ठीक है, वृक्ष को काटने से रोकना, कई तरह के आंदोलन हुए जो किसकी वजह से, आदिवासियों के द्वारा करवाया गया था। इस अधिनियम में क्या होता था ना, आदिवासी लोग बड़े पैमाने पर खुद को संगठित करते थे, किए खुद को जो है ना बड़े पैमाने पर बहुत सारे आदिवासियों को अपने तरफ संगठित किए, एकत्रित किए, एक ग्रुप बनाए, और ग्रुप बनाने के बाद जो है विरोध किए। किस चीज़ का, जिस चीज़ के लिए उनको अधिकार नहीं मिल रहा था उस चीज़ के लिए क्या किए, विरोध किए। धरना प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे, बट विरोध किए। ठीक है, वो काम करना स्टार्ट किए। जैसे विरोध का मतलब क्या हुआ, जैसे उन लोग क्या है ना कि उन लोग का ज़मीन को छीन लिया गया था, आदिवासियों का ज़मीन को छीन लिया। बहुत दर्दनाक स्थिति बनता था भाई, हम क्या ही बताएं, इसका चर्चा करना बड़ा अजीब सा हो जाता है। उन लोगों का जो ज़मीन था ना, उस जो इस पर पौधा उगाया जाता था, उन लोग का एक देव मानता था, कोई देवता का पूजा था, और साखू करके एक पौधा था, उस पौधा का वो लोग पूजा करता था। ठीक है, मतलब भगवान की तरह माना था, उसको कटवा दिया, कटवा के वहाँ सागवान लगवा दिया था। साला बिहार सरकार का ऐसा, बिहार के अंतर्गत ऐसा हुआ था, झारखंड में, हालांकि झारखंड आज अलग हो गया है, उस वक्त झारखंड बिहार का हिस्सा था, वो नाटक कर दिया। तो भाई वो लोग क्या किए, ये लोग जो है उठे और उठ करके सारा सागवान को काट दिए कि हम अपना ज़मीन अपने हाथ में लेंगे। इसी प्रकार से विद्रोह करने लगे, और क्या चीज़। ठीक है, तो संगठित किए। ठीक है, और बराबरी के लिए, जमीन व संसाधन का हक हासिल करने के लिए क्या किया, आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी। आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिए कि भाई हमें भी संसाधनों पे समान रूप से अधिकार है, हम लोग भी वैसे ही अपने जो प्राकृतिक संसाधन उसका इस्तेमाल करेंगे। अब जब ये किए तो उसके बाद जो रईस लोग, जो अमीर तबके के लोग जो है, जो ताकतवर समाज के लोग थे, वो लोग हिंसा पे उतारू हो गए। इन लोगों को मारने पीटने लगे, मतलब गोली से मरवा दे रहे हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार को ऐसे ही आदिवासी को ठोक दिया जा रहा है। ठीक है, वो लोगों को दौड़ा को मार दे रहा है, उसके परिवार, उसके घर की जो औरतें हैं, औरतों के साथ रेप कर दिया जा रहा है, बलात्कार कर दिया जा रहा है। ठीक है, उनको ज़बरदस्ती, मतलब जो कह दीजिए, मतलब क्या बताएं हम, मतलब इतना कभी कभी सोच, हम ये बातें बोलते हैं ना तो मन में बड़ा अजीब सा फीलिंग आने लगता है। बड़ा दर्दनाक तरीके का स्थिति, कोई कैसे इतना ज्यादती कर सकता है इस देश के अंतर्गत में, हमको समझने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो मतलब वो ऐसी वैसी स्थितियाँ वो लोग के साथ कर दिया जाता था। ठीक है, और जब होता था, करने के बाद जो है लोग फिर संघर्ष करना स्टार्ट करते हैं, फिर भी हिंसा का सामना करते हैं, लड़ाई झगड़ा जो भी चलते रहता है, चढ़ते रहता है। क्योंकि देखिए, आदमी विद्रोह एक बार करता है, चिंगारी उठता है, तो उस चिंगारी को दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चिंगारी को तो दबा भी सकते हैं फिर भी, लेकिन जब वो आग बन जाता है ना, तो कहीं ना कहीं से हल्का सा मसाल, जो हल्का सा आग रह ही जाता है, जब उसको बढ़िया से नहीं करता है तो, जब बड़े स्तर का बन जाता है तो। ठीक है, तो बस वही है, हिंसा चलता रहा, समय के साथ जो है ये बढ़ता रहा। उन लोगों का क्या था कि जो अखाद्य और गंदा पानी था ना, उन लोगों को पीने से मना। जैसे होता था ना, पुजारी जैसे कैसे पुजारी के पानी से नहवा रहा था, वैसे वही पानियों पीना पड़ेगा। वाह किया जाना, पानियाँ पीना पड़ेगा, तो पानियाँ पिलाना, चरणामृत को पियो। बड़ा नाटक चलता था कि भाई पंडित जी, हमारे घर में पंडित जी आए हैं, उनका पैर धो के उनका पानियाँ पी जाता है। हमको हैरत पड़ता है, याद आता है हमको एक कहानी। मतलब हम भी गए थे अपने गांव साइड में पूजा करवाने के लिए, तो मेरा भी पैर धोया गया। उस वक्त हम थोड़ा छोटा थे, ज़्यादा थे नहीं, मतलब वहाँ पे मेरा पैर धोया गया। मैं पीतल का थाली लाए थे, उस थाली में मेरा पैर धोया गया, और मेरा पानी अब धो के वैसे करके पी लिए। भाई हम कहे भाई गजब है एकदम भाई, ये क्या कर रहे हैं, पानी पी जा रहे हैं। उस वक्त हालांकि हम उतना समझदार भी नहीं थे, हमको अजीब लगा, हम ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, आज भी नहीं बोलते हैं, बट स्थितियाँ जो भी बन जाती है।
तो वो चीज़ था, करते थे लोग, लेकिन ये मतलब गलत चीज़ है। मतलब पैर में बैक्टीरिया कहाँ कहाँ से आदमी चल के आया है, उसको आप पिला दे रहे हैं, बीमार हो जाएगा ना। गंदगी उंदगी घुस गया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया, ऐसे ही आदमी हाथ मिलाने से मना कर रहा है, वो पैर धुलवा के पी जा रहा है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो संघर्ष के बाद जो है 1989 में जो है अधिनियम बना दिया गया। मतलब ये संघर्ष हुआ जिसमें काफ़ी संघर्ष चला 1980 के दशक में, और संघर्ष करते करते जो है 1989 में इस आंदोलन को, इस अधिनियम को बनाया गया। ठीक है, उन लोगों को क्या था, जो गंदा पानी पीता था, इन लोगों को मनाही करता था। मतलब इसमें क्या, इस अधिनियम के तहत में क्या क्या किया गया। देखिए, पहले मुछवा काट देता था एक मुछवा काट दिया था कि मूछ रखो नहीं देता था कि तुमको मूछ नहीं रखना है। मूछ रहे जो है ताव देने वाला का बात अलग है, मूछ जो है मूछ पे ताव सब नहीं देगा। ठीक है, खास बढ़ के ही लोग देंगे। उन लोगों को मूछ रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उन लोगों को गंदा का पानी, गंदा पीना, खाना वाना पीने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, उन लोगों को कपड़ा तक पहनना नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते भाई, तो पहचान में कैसे आएगा। कपड़ों की तरह तो नंगा रहना पड़ता था, नंगे रहना पड़ता था, काफ़ी नाटकबाजी था। ठीक है, चेहरा उरा पर रंग ऐसी कालिक पोत दिया था, लगा दिया कालिक तालिक, तो ये सब भी थोड़ा सा मनाई चीज़ हुआ करता था, ये सब चीज़ के लिए मनाई किया गया। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ हुआ था। फिर दलित की महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती वाला नाटक थोड़ा सा चलता था उस चीज़ के लिए। हाथ पैर में जो है ना, सबसे खतरनाक बात समझिए कि इन लोग के साथ, इन दलित वर्गों के साथ में जो है ना, मैला, जिसको आप लोग अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहता है, जो मॉर्निंग में निकलता है ना, येलो येलो कलर का, वो वाला को उठाने का, फेंकने का काम कहा जाता था। मैला उठाने का काम था इन लोगों का, मैला उठाने वाला, कहावत कहा जाता है, मैलवा उठाने वाला से बात करता है। सब चीज़ बड़ा अजीब सा करता था। लोग का काम ही तो बना दिया था कि मैला उठाने का काम तो तुम्हारे होगा, क्योंकि उस समय आज के जैसा ये वाला फॉलो सिस्टम नहीं ना था। पहले वो सिस्टम नहीं था, जैसे आज हम लोग का जो 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 वॉशरूम बना होता है, वो सिस्टमेटिक ढंग से, वो सारा का सारा, हमें किसी इंसान की आवश्यकता नहीं, वो सारा फ्लश दबाते हैं, सब हो जाता है। बट पहले वो सिस्टम नहीं था। पहले जो बड़े लोग था, रईस टाइप के लोग रहता था ना, उन लोग का सिस्टम बड़ा अलग था। मान लीजिए ये घर है, ये फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे निकाल करके यहाँ पे एगो छेद बनाता था। ठीक है, यहाँ पे एगो छेद बनता था, और यहाँ पे एगो टंकी टाइप बनाता था, ऐसा टंकी टाइप बना रहता था, और आदमी यहाँ पे बैठ करके अपना जो भी करने गया है करता था यहाँ पे बैठ करके। ठीक है, अब बैठ करके टप 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 नीचे आके गिरता था, यहाँ जमा होता था, और ये जमा हो करता होता था, और यहाँ से जो है यही दलित वर्ग के लोग जो है ना, इन लोग का ड्यूटी था इसको उठा करके इसको फेंकना। दलित वर्ग के लोग था, इसको उठा के फेंकना, या के राजा हो, रानी हो, अमीर व्यक्ति हो, ये लोग जा करके अपना एंजॉय करता था। फिर और क्या चीज़, इस कमरा से निकला फिर में रहता था, और ये ऐसे करके बनता था। एक सिस्टम ये हो गया, ऐसे कर करके लोग बनाता था और अपना काम करता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ फेंकने का काम, प्लस जानवर उनवर का बना था, जो भी कह दीजिए, गंदगी फेंकने का ही लोग का काम बना हुआ था, कलंके बना दिया था। और खासतौर पर इस काम में महिलाओं को और लड़कियों को, दलित वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को लगा दिया जाता था इस कार्य में। ठीक है, तो ये गलत चीज़ था। छुआछूत वगैरह का काम करने को मिलता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी ना, कि जब इसमें कलंक तो लग रहा है, सो लग ही रहा है, सला इसमें खतरा किस चीज़ का था ना, कि आदमी लोग को जो है ना बीमार होने का चांस बहुत खतरनाक था। क्योंकि सोच रहे हैं ये अच्छी चीज़ें तो है नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें बैक्टीरिया होता है, इंसान का बीमार होने का चांस बहुत हाई होता है, बहुत हाई चांस होता है कि बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, बीमार होने का चांस रहता है। साथ में इन लोग को वेतन भी कम मिलता है, 200 रुपये एक दिन का। भाई 200 रुपये एक दिन का, समझ रहे हैं, 30 दिन में कितना हुआ, 6,000 रुपये। 6,000 में क्या हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर 6,000 तो उस समय बड़ी था। अरे ये डाटा जो बोले ना, वो अभी का बोल दिए। आज के समय में नगर पालिका में 200 रुपये ही मिलता है। कुछ जगहों पे 500 देता है लोगों को, लेकिन 100-200 में ही टरकाता है। अब वो व्यक्ति ट्रेन में साफ़ करता है, कभी नगर पालिका के अलग अलग जगह पे शौचालय बने होते हैं, वहाँ पे साफ़ करता है। तो ये सब लोग का बड़ा सा ये स्थिति बना रहता है। तो बहुत खतरनाक स्थिति था, मतलब समझ लीजिए कि उन लोगों का भेदभाव बहुत सुप्रीम लेवल का करता था।
खतरनाक कलंक था कि भाई तुमको मैला उठाने का काम करना है। उनकी महिलाओं के साथ जो मन में आए वो कर दिया करता था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए लोग जो है अपना विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं। आदिवासी लोग जो मिल करके लोग, दलित लोग सब मिल कर करते हैं। तो उसी चीज़ से विद्रोह जब करते हैं तो सबका जब मांग करता है तो बहुत खतरनाक लेवल का विद्रोह चलता है। और विद्रोह चलने पर लगभग देखा जाए तो फिर जो है 1989 में इसका मांग मतलब इसको पूरा इसको कर दिया जाता है, मतलब इस अधिनियम को बना दिया जाता है। ठीक है, क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 इसको बना देता है। इसके अंतर्गत में मतलब समझिए कि सुई से लेकर के तलवार तक का विरोध तक बात बताया गया है कि आप किसी का मूछ नहीं काट सकते हैं, किसी व्यक्ति को आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को आप जातिवाद का काम नहीं कर सकते हैं, किसी को आप मजबूर कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़, किसी के मुंह पे आप कालिक नहीं पोंछ सकते हैं, किसी के मुंह पे रंग नहीं लगा सकते हैं, किसी को आप बेइज्जत नहीं कर सकते। ये सब चीज़, जो चीज़ समझिए जिस चीज़ से दुखी था हमारा समाज दलित वर्ग का, उन सभी को विरोध करने के लिए, उन सभी से बचाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया। और उसमें सारा वर्णित है, सारा कुछ वर्णित है उसमें। ठीक है, तो ये बन गया था 1989 में। दलित लोग का क्या हुआ, मांग हुआ कि रोजमर्रा में जो दुर्व्यवहार और अपमान होता है उससे हमको रोक दीजिए जाए साहब, रोक दिया जाए। इसमें जो है ना दक्षिण भारत के कई संगठन लोग जो है इसमें सामने आया। दक्षिण भारत के लोग जो है वो लोग आंदोलन वगैरह किए थे और मांग किए थे बहुत कुछ अपमान से, शोषण से बचने के लिए। तो इसमें जो है अपना काम किया, परंपरा को जो है अस्वीकार किया गया, मुक्ति मिल गया एक तरीके से। जो परंपरा बना के रखा था कि महिला यही धोएगा, यही करेगा, उस परंपरा को रोका गया। ये लोग पढ़ना नहीं सकता है, ये नहीं कर सकता, जो भी चीज़ उसको रोका गया। और अधिनियम के तहत फिर जो है हम लोग का काम चलने लगा। ठीक है, यही सबको लेकर के फिर सरकार में जब दबाव बनता है ना तो सरकार जो है इस कानून को बना देती है। एक बहुत ही अच्छा संत कबीर जी का बात आता है कि संत कबीर भी छुआछूत वगैरह के बारे में काफ़ी चीज़ बोलते हैं। भगवान का बताते हैं कि भगवान जो है एक ही है, इंसान अलग अलग है, सब चीज़ों को भाई संत कबीर जी को कहते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी ये हमारा बात था। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ, मैं थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, इसको और भी कर ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और 1993 का जो एक अधिनियम जो बना था, अधिनियम का क्या नाम है, थोड़ा बड़ा लंबा नाम है। सरकार जो है ना एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिंग एक्ट 1993 बनाई थी। मतलब प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो बनाया गया था, पारित किया गया था। इसमें क्या किया गया है ना कि जो सर पे माथा पे जो मैला वैला जो गंदगी ढोते हैं ना उसको मना करना है। मतलब वो मैला नहीं ढोना है, माथे पर से ढोने की पाबंदी लगा दिया गया। और सूखा शौचालय जिसको संडास उंडास कहते हैं उसमें जो है पानी वानी का व्यवस्था नहीं रहता है, सूखा ही किया जाता है काम। वो गांव में पूछिएगा आपको मालूम चल जाएगा घर में कैसा हुआ करता, मम्मी पापा लोग से पूछिएगा बता देंगे कि कैसा हुआ करता था। उस पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ना 2003 के आसपास में जो है एक जनहित याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जिससे बताया गया था कि जो मैला उठाने वाला जो प्रथा है ना वो आज भी चल रहा है। आप मना तो करवा दी लेकिन ये आज ही प्रथा चल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो उसका आदेश करती है उसको मना करती है। तो मोटा मोटी करके चैप्टर ये सब चीज़ें हैं और इस चीज़ के विरोध के लिए काम हो रही है, सरकार भी कर रही है और कर रही। तो मतलब कुल मिलाकर के बात समझिएगा तो हाशियाईकरण जो है यही है। कुछ ऐसे ही वर्ग के लोग हैं जिनको रोकने के लिए, जिनकी प्रताड़ना को रोकने के लिए जो है हम लोग को क्या क्या है ये हाशियाईकरण जो लोग जिन लोग के साथ दलित वर्ग के लोग होते हैं, इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चैप्टर पूर्ण रूप से बना हुआ था। समझने में आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें पता नहीं आया होगा कि नहीं होगा, समझ ऐसा समझ में तो आइबे किया होगा भाई। ठीक है, तो बस इसको अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अब अगला चैप्टर को देखते हैं शूट करते हैं कि नहीं, क्योंकि बड़ा खतरनाक नींद आ रहा है भाई। अभी बज भी गया है 12। हालांकि अभी तो करना चाहिए था बट शायद दिन भर की पढ़ाई की वजह से थकान हो गया है, क्लासेस की वजह से भी थकान हो गया है। क्या जवानी है भाई, थक जाएंगे इतना जल्दी तो कैसे काम होगा। शूट करेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग अभी अगला वीडियो देखिएगा। ठीक है, इसको जल्दी से ख़त्म करके